हेलो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, मैं हूं HNY। आप सभी के बीच में आज का मैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर मतलब 13 सितंबर 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स MCQ क्वेश्चन के रूप में लेकर आया हूं। और ज़्यादा ये करंट अफेयर लेकर नहीं आया हूं, केवल मात्र 5 करंट अफेयर लेकर आया हूं मेरे प्यारे बच्चे। और उस 5 करंट अफेयर के अंतर्गत आपको मैं डिटेल जानकारी देने का काम करूँगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप सभी की सेवा में मैं इसी तरह आने वाले समय में प्रत्येक दिन 5 करंट अफेयर लेकर के आऊँगा, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी के करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह जानकारी होगी, आपको जान करके यह खुशी होगी कि आप बहुत सारे YouTube चैनल पे करंट अफेयर्स अलग अलग माध्यमों से अलग अलग जगहों से पढ़ा करते थे, लेकिन मैं आपके कैमूर की धरती से, भभुआ की धरती से आप सभी को सेवा देने की कोशिश करूंगा और आप सभी हमारी सेवाओं का लाभ ज़रूर उठाएंगे। अगर प्यारे बच्चों आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसको बेल आइकन को बिल्कुल क्लिक करेंगे ताकि हमारी जो भी सेवा, जो भी नोटिफिकेशन आपके पास जा सके, आसानी से वो पहुंच सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका समय न गवाते हुए डायरेक्ट आपको एक मोटिवेशन कोट पे चलता हूं, और वह मोटिवेशन कोट आपके स्क्रीन बोर्ड पर ए रहा। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करो। मेरे दोस्त, मेरे भाई, कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करो, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सम्मान देती है, सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। बात हमारी समझ गए? क्योंकि दुनिया हमेशा परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कोशिश हमेशा परिणाम तक करिए। ये नहीं कि कोशिश किया, सफल नहीं हुआ तो हार मान करके चले गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको कभी भी सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं तो आपके बारे में और करंट अफेयर्स के बारे में मैं आपको कुछ देने का काम करता हूँ। तो आप भी कोशिश करिए और कोशिश पे कोशिश करके आप आगे बढ़ने का काम करिए और अपनी अंतिम मंजिल तक पहुंचने का काम करें। तभी आपके उस परिणाम को सारी दुनिया देखेगी और आपको सलाम ठोकेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं चलता हूं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, और यह क्वेश्चन कह रहा है कि T20 एशिया क्रिकेट कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपको होना चाहिए। आप इसको दे भी सकते हैं, लेकिन इसको डिटेल्स लेकर के मैं आया हूँ मेरे प्यारे बच्चे कि T20 एशिया क्रिकेट कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता। पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, अफगानिस्तान। आप 1 सेकंड थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, उसके बाद तो हमारी सेवा बिल्कुल अवेलेबल है और पूरा डिटेल्स देने का काम करूंगा मित्र। क्योंकि एशिया कप आपको तुरंत अभी हाल ही में हुआ है और उसका जो समापन था वो शायद आपको संडे को देखने को मिला होगा और आप सभी ने देखा भी होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं चलता हूं आपको एशिया कप क्रिकेट कप के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में देने का काम करूंगा मेरे मित्र, मेरे भाई। तो ज़रा समझेंगे आप एशिया क्रिकेट कप, ये समझेंगे आप। एशिया क्रिकेट कप आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। एशिया कप, ठीक है, एशिया कप। एशिया कप की अगर मेरे प्यारे बच्चों शुरुआत बोले तो इसकी शुरुआत 1984 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी मेरे मित्र? तो 1984 ईस्वी में। आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक आप देखेंगे इसकी शुरुआत 1984 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी भाई? कहाँ हुआ था ये एशिया कप? तो यह एशिया कप उस समय भी कहाँ हुआ था? तो दुबई में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो उस समय भी एशिया कप दुबई में हुआ था। ये आप बिल्कुल जानेंगे और समझेंगे। एशिया कप दुबई में। और उस समय जो विजेता टीम थी वो कोई और नहीं मेरे प्यारे बच्चे, मेरे मुन्ना, इंडिया था। अगर उप विजेता की बात बोले तो उस समय उप विजेता था कौन? तो पाकिस्तान था। उस समय उप विजेता कौन था मेरे भाई? तो पाकिस्तान था। जबकि विजेता कौन सी टीम थी? तो हमारा भारत मतलब इंडिया। पूरा अब तक जो एशिया कप हुआ है, अब तक एशिया कप जो हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, एशिया कप जो हुआ है
वो आपको जानकारी होनी चाहिए। अब तक जो एशिया कप हुआ है वो कुल मिला करके 15 हो चुके हैं। 15 एशिया कप हुआ है, ठीक है। और 15 एशिया कप में इंडिया ने कितना जीता? तो 7। इंडिया ने कितना जीता? 7। अगर श्रीलंका की बात हम पूछें तो श्रीलंका ने कितना जीता मेरे प्यारे बच्चों? तो 6। अगर पाकिस्तान की बात पूछे मेरे भाई तो पाकिस्तान ने कितना जीता? तो पाकिस्तान ने 2 जीता। सिंपल सी बात है, समझिए हमारी बात को। एशिया कप की शुरुआत 1984 में होती है। कहाँ होती है? तो दुबई में। उप विजेता और विजेता मतलब किस टीम ने उस खिताब को पहली दफ़ा जीता था? तो हमारा इंडिया ने। उप विजेता कौन था? तो पाकिस्तान। अब तक एशिया कप की अगर बात बोलें तो अब तक 15 एशिया कप आपको 2022 को मिला करके हो चुके हैं मित्र। और 15 में 7 हमारा इंडिया ने जीता, उसके बाद श्रीलंका ने 6 जीता, पाकिस्तान ने 2 जीता। लेकिन करेंट की बात हम एशिया कप आपको 2022 की बात बताता हूं। तो एशिया कप भी 2022 का जो आयोजन था मेरे मित्र, आयोजन था वो कहाँ हुआ? तो ये भी आपको दुबई में ही हुआ है। इसका भी आयोजन दुबई में। अगर इसमें विजेता टीम की बात पूछे तो विजेता टीम आपको कौन है? तो श्रीलंका। विजेता टीम कौन है भाई मेरे? श्रीलंका। अगर उप विजेता की बात पूछे मतलब हारने वाली कौन सी टीम है भाई साहब? तो हारने वाली टीम आपकी पाकिस्तान है। कौन है मेरे भाई? पाकिस्तान है। और इसी पाकिस्तान ने हमारे देश को हराया और हम एशिया कप से क्या हो गए? बिल्कुल बाहर हो गए। बात हमारी समझ रहे हैं? तो ये आपका एशिया कप का डिटेल्स मैं देने का काम करूँगा, मतलब किया हूँ। आज के डेट में आप इसको भली भांति समझेंगे मेरे मित्र, ठीक है। तो आप इनमें से क्लक कर ले क्वेश्चंस को कि होगा कौन। तो मेरे भाई इसका आंसर सीधे आपको बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 2022 का एशिया कप विजेता कौन है भाई साहब? तो हमारा इंडिया नहीं बल्कि श्रीलंका है, ठीक है। श्रीलंका ने 6 बार, भारत ने 7 बार और पाकिस्तान ने 2 बार अब तक एशिया कप जीता चुका है। तो ये एशिया के क्रिकेट टीम में ये सब सारा खेल होता है। इस वाले एशिया कप में 6 टीमें क्या ली थी? भाग ली थी। फाइनल में आपको श्रीलंका और पाकिस्तान पहुंचा था। ओके, तो अगला क्वेश्चन में चलता हूं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आ जाइए। हाल ही में लीज ट्रस किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बने हैं लेकिन महिला है। हाल ही में लीज ट्रस किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? 1 सेकंड मैं आपको समय देता हूं। ब्रिटेन, जापान, चीन, अफगानिस्तान। मेरे प्यारे बच्चों VVI एकदम ये स्टार लगा लेना। आपको VVI महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको जानकारी देगा और आपके सारे क्वेश्चंस में, सारे आपको एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ओके, समझ गए हमारी बात को? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको लेकर चलता हूं कि हाल ही में लीज ट्रस किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। ए प्यारे बच्चों तो जरा देख लो, लीज ट्रस ये किसकी बात पूछ रहा है? तो भाई साहब लीज ट्रस ये तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी, तीसरी महिला PM बनी है। तो कहाँ की भैया? तो इंग्लैंड की। कहाँ की बनी? तो इंग्लैंड की बनी है। इसीलिए हम आंसर क्या लेंगे? तो A इज़ द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। मतलब इंग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे? तो इंग्लैंड को ब्रिटेन के भी नाम से जानते हैं। अगर प्यारे बच्चों इंग्लैंड की प्रथम PM की अगर बात पूछे तो प्रथम PM कौन थी? तो इंग्लैंड की प्रथम PM थी हमारा मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर कौन थी? थैचर, मार्गरेट थैचर, ठीक है। अगर इंग्लैंड की द्वितीय महिला पूछे, द्वितीय महिला प्रधानमंत्री अगर पूछे तो कौन थी भाई मेरे? कौन थी प्यारे बच्चों? तो थेरेसा मे। कौन सी? थेरेसा मे। कौन थी मेरे प्यारे बच्चों? तो थेरेसा मे थी, ठीक है। ये आपको तृतीय महिला और मार्ग थैचर आपको कौन? द्वितीय महिला प्रधानमंत्री। और इसमें जो लीज ट्रस की बात पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये
ब्रिटेन की मतलब इंग्लैंड की तीसरी महिला प्रधानमंत्री चुनी हैं। तीसरी महिला प्रधानमंत्री है ब्रिटेन की चुनी है। किसको हराई? तो हराया किसको, मतलब हराया किसको, किसको हराया भाई? ये जो लीज ट्रस थी तो हराया है आपको ऋषि सुनक। किसको हराया मेरे भाई? ऋषि सुनक, जो इंडियन इंग्लैंडिंग आदमी थे, इंडियन इंग्लैंडिंग आदमी थे, मतलब भारतीय प्रवासी थे। कौन? ये ऋषि सुनक, मतलब भारत में इनका जन्म हुआ था और वो कहाँ जा चुके हैं? तो इंग्लैंड में। उन्होंने भी पीएम के लिए क्या किया था? लड़ा था, लेकिन इनको 20,000 वोट से क्या की? 20,000 वोट से ये लीज ट्रस्ट जो हैं वो क्या की प्यारे बच्चों? तो हरा दी हैं। समझ आया बात? तो ये दिमाग में आप रखेंगे। ये आपका करेंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण, सारी एग्जाम्स के लिए प्यारे बच्चों बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही नेसेसरी है। समझ में आया बात? एकदम बिल्कुल हमारी सेवा लेते रहें मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और जो भी वीडियो आपको देखना है वो शुरू से अंत तक देखें। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि हाल ही में किस देश की महारानी एलिजाबेथ का निधन 96 वर्ष की उम्र में हो गया? समझ रहे हो हमारी बात को? हाल ही में किस देश की महारानी एलिजाबेथ का निधन 96 वर्ष की उम्र में हो गया है? इंग्लैंड, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात या फिर फ्रांस? एकदम बिल्कुल आपके दिमाग पर चढ़ने वाला क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चंस महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसका जवाब अपने दिमाग में आप ढूंढ लीजिए। प्यारे बच्चों आपको समझ में आया? चलिए मैं इसका आपको बिल्कुल डिटेल्स लेकर चलता हूँ। देखिए कहाँ की महारानी है, तो ये भाई मेरे प्यारे बच्चों आप गौर करेंगे, ये महारानी कहाँ की हैं तो गौर करिएगा। महारानी कहाँ की महारानी है? तो महारानी कहाँ की है तो आपको जानकारी होनी चाहिए इंग्लैंड की। कहाँ की? इंग्लैंड की। नाम क्या था? एलिजाबेथ द्वितीय। एलिजाबेथ द्वितीय, ठीक है। ये एलिजाबेथ आप द्वितीय इंग्लैंड की महारानी थी। कितनी उम्र थी इनकी? तो उम्र थी 96 वर्ष। वाह भाई वाह। उम्र कितनी थी प्यारे बच्चों? तो 96 ईयर्स ओल्ड की हो चुकी थी। और ये प्रथम बार महारानी कब बनी? महारानी कब बनी? तो मेरे प्यारे बच्चों 1952 ईस्वी में प्रथम बार इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ कब बनी? तो 1952 ईस्वी में। अगर एलिजाबेथ का जन्म की बात प्यारे बच्चे पूछे तो 21 अप्रैल 1926 ईस्वी में हुआ था। 21 अप्रैल 1926 ईस्वी में हुआ था एलिजाबेथ का जन्म। और जब वो महारानी बनी तो महारानी के वक्त उनका जो उम्र था वो कितना था? तो 25 साल। कितना था मेरे प्यारे बच्चों? 25 साल उनकी बिल्कुल उम्र थी जब वो महारानी इंग्लैंड की बनी थी। 96 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? इनका निधन हो गया एलिजाबेथ का। वो कहाँ की थी? तो भाई साहब इंग्लैंड की, मतलब ए इज़ द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बात हमारी समझ रहे हैं? तो प्यारे बच्चों ये सब बहुत कंडीशन से क्वेश्चंस आपके सामने आता है, मज़ा आ जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अगली वहाँ की महारानी कौन होगी, मतलब नेक्स्ट महारानी कौन होगी, तो नेक्स्ट महारानी होगी वहाँ की कैमिला। कौन होगी मेरे प्यारे बच्चों? कैमिला। मतलब कैमिला कौन है? तो एलिजाबेथ की बहू है। एलिजाबेथ की क्या है प्यारे बच्चों? एलिजाबेथ की क्या है? ये बहू है, एलिजाबेथ की बहू, ठीक है। कैमिला एलिजाबेथ की बहू है। और वहाँ का ये रूल्स है कि जो महारानी रहेगा उसी के ख़ानदान का, उसी के जीन का जो भी व्यक्ति आएगा वो वहाँ का राजा या फिर आपको रानी बनेगा। बात हमारी समझ रहे हैं? तो महारानी एलिजाबेथ थी, उनकी बहू अब कौन है? कैमिला है। वो इंग्लैंड की क्या बनेगी? तो वो इंग्लैंड की आपको तृतीय महिला महारानी का रूप धारण करेगी, पद ग्रहण करेगी। ओके प्यारे बच्चों, तो हमारा आंसर क्या हो गया? तो इंग्लैंड आंसर हो गया। आप देख लो जरा, एकदम बिल्कुल क्लियर से देख लो।
सावधानी से देख लो मित्र। चलिए सवाल नंबर आपको 4, T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? अभी तो होने वाला है भाई साहब, शुरू होने वाला है। अभी एशिया कप हुआ, एशिया कप में इंडिया हार गया। अब T20 वर्ल्ड कप में देखो क्या करती है इंडिया, ये दिमाग लगाना होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप बिल्कुल संयोजन के साथ दिमाग लगाओ। ऑस्ट्रेलिया, दुबई, श्रीलंका, भारत। बताओ जरा T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा, ये दिमाग में लगाना है। 22 का आयोजन यहाँ पर पूछ रहा है प्यारे बच्चों, 2022 का आयोजन पूछ रहा है। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ T20 वर्ल्ड कप। T20 क्या मेरे भाई? तो वर्ल्ड कप। ओके, T20 वर्ल्ड कप। अगर इसकी शुरुआत कोई पूछे मेरे भाई, तो इसकी शुरुआत हुई थी कब? तो 2007 में। अगर स्थान पूछे तो दक्षिण अफ्रीका। कहाँ हुआ था मेरे भाई? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। समझ रहे हो हमारी बात को? अगर T20 एशिया कप की शुरुआत कोई पूछे मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो आपको कहाँ हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में। अगर ईस्वी पूछे तो कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में। ओके जी, तो दिमाग लगाएंगे प्यारे बच्चों। यह जो दक्षिण अफ्रीका में 2007 में हुआ था, तो उस समय विजेता टीम कौन था रे भाई? तब विजेता टीम आपको हमारा भारत था, मतलब प्रथम T20 वर्ल्ड कप विजेता भारत था। ठीक है। अगर उप विजेता की बात पूछे प्यारे बच्चों, तो उप विजेता कौन था जी? तो उप विजेता आपको पाकिस्तान था। क्या था मेरे भैया? उप विजेता आपको कौन था? पाकिस्तान था। तो ये दिमाग में रखा करो प्यारे बच्चों। अगर आपको 2009 की बात पूछे, 2009 T20 वर्ल्ड कप की बात पूछे, तो यह किसने जीता था? तो पाकिस्तान ने जीता था। 2009 की अगर बात पूछे तो किसने जीता था? पाकिस्तान ने जीता था। अगर 2010 की बात पूछे मेरे भाई, 2010 की बात अगर पूछे तो इंग्लैंड ने जीता था। 2010 में किसने जीता था? इंग्लैंड ने जीता था। ठीक है। अगर आपको 2012 की अगर बात पूछे, बल्कि T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो वेस्ट इंडीज ने। किसने जीता था मेरे भाई? तो वेस्ट इंडीज ने जीता था। अगर 2012 की बात पूछे तो 2014 की अगर बात पूछे मेरे दोस्त, मेरे भाई, 2014 की बात पूछे तो 2014 का जो T20 वर्ल्ड कप था वो किसने जीता था? तो आपको श्रीलंका ने जीता था। अगर 2014 के बाद 2016 की बात पूछे तो 2016 में किसने जीता था? तो 2016 में फिर वेस्ट इंडीज ने जीता। वाह रे वेस्ट इंडीज, फिर वेस्ट इंडीज ने जीता 2016 में। 2016 के बाद अगर बात पूछे 2021 की, तो 2021 में किसने जीता मेरे भाई? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 2021 का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने। बात हमारी समझ रहे हैं? तो आप ज़रा समझ लीजिए, T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब होती है? 2007 में। कहाँ होती है? दक्षिण अफ्रीका में। विजेता कौन हुआ उस समय? भारत। समझ गए? उप विजेता कौन हुआ? पाकिस्तान। अगर 2007 के बाद 2009 आता है तो T20 वर्ल्ड कप विजेता कौन होता है? पाकिस्तान। 2010 में कौन होता है? इंग्लैंड होता है। 2012 में कौन होता है? वेस्ट इंडीज होता है। 2014 में कौन जीतता है? श्रीलंका जीतता है भारत को हरा करके। और 2016 में फिर वेस्ट इंडीज। देखिए मतलब वेस्ट इंडीज 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीत गया। और 2021 में अगर बात करें तो 2021 में वर्ल्ड कप जो दुबई में हुआ था T20 का, वो जीता था ऑस्ट्रेलिया। ये आपको दुबई में ही हुआ था T20 वर्ल्ड कप 2021 का। 2016 का अगर बात पूछे तो 2016 का आपको भारत में ही वर्ल्ड कप हुए थे। ठीक है मेरे मित्र। तो ये आपको बायोडाटा खाखा मैंने निकाल करके दिया, आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई के सिवा कोई ब्रह्मास्त्र है ही नहीं है। एक ब्रह्मास्त्र आपको पिक्चर भी आई थी भाई साहब, ये ब्रह्मास्त्र बनाओ, इससे आगे बढ़ो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है कि हाल ही में 25 वर्ष बाद भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत INS विक्रांत को किस सेना में शामिल किया गया है?
किस सेना में शामिल किया गया? भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, ITBP। इसमें आपसे आंसर को चूज करना है, ठीक है। ये INS विक्रांत है, 25 वर्ष बाद इसका जिक्र मैं करवा रहा हूँ आपके सामने। मतलब 25 वर्ष पहले बंद हो गए थे, क्लोज हो गए थे, और ये 25 वर्ष बाद इसकी शुरुआत हुई है। समझ रहे हो हमारी बात को? तो चलो मेरे मित्र, मैं आपको इस क्वेश्चंस का डिटेल लेकर के चलता हूँ मेरे भाई, ये दिमाग लेकर के चलिएगा। आ जाइए जरा, देखिए INS विक्रांत मतलब ये क्या है? मेरा युद्धपोत है, और इस युद्धपोत का नाम है INS विक्रांत। क्या नाम है भाई मेरे? INS विक्रांत। INS विक्रांत को 1995 ईस्वी में क्या कर दिया गया था जी? तो 1995 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। 1995 ईस्वी में बंद करने के बाद ये अब कब शुरू हुआ? तो 2022 में अगेन पुनः नया वेरिएंट बना, ठीक है। ये हमारा INS विक्रांत। इस INS विक्रांत के निर्माण में 75% स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया गया है। किसका? 75% स्वदेशी, जबकि 25% की अगर बात पूछे तो ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है मेरे भाई? तो अमेरिका से लिया गया है। कौन भैया? तो INS विक्रांत। समझ रहे हैं आप? इसके बनाने में जो पार्ट है उसको लिया गया है। अगर INS विक्रांत का वजन पूछे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका वजन कितना है भाई? तो वजन है 43,000 टन। बाप रे बाप, इसका वजन कितना है? तो 43,000 टन इसका वजन है। अगर इसको खर्च की बात कोई पूछे तो 20,000 करोड़ रुपया इसमें क्या बनाने में आया है मेरे प्यारे बच्चों? खर्च आया है। कितने हजार? तो 20,000 करोड़ रुपए खर्च आए हैं, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों आपसे बात पूछे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई है भाई साहब 200 एप्रोक्स 62 मीटर। अगर चौड़ाई की बात पूछे तो चौड़ाई आपको लगभग 82 मीटर है। समझ में हमारी बात को? लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई आपको अप्रोक्स 82 मीटर है। ये आपको INS विक्रांत का मैं जिक्र कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। ये बिल्कुल स्टील से बना है, एल्युमिनियम से बना है, ठीक है। और इसमें अगर कोई बात पूछे प्यारे बच्चों, तो एक साथ 30 एयरक्राफ्ट क्या कर सकते हैं? उतर सकते हैं इस पर। एक साथ 30 एयरक्राफ्ट उतर सकते हैं। इसमें 1400 लोगों, 1400 सैनिक, 1400 क्या 1600, कितने सैनिक? 1600 सैनिक एक साथ क्या कर सकते हैं? उसमें आराम से रह सकते हैं और अपना कार्य कर सकते हैं। बात हमारी समझ में? ये है हमारा INS विक्रांत। इसको लॉन्च कहाँ किया गया? कहाँ से किया गया मेरे प्यारे बच्चों? तो कोच्चि से। कहाँ से किया गया? कोच्चि से किया गया। ये केरला का बंदरगाह है, समंदर के तट पे। समझ रहे हैं आप? तो ये कंडीशन से हमारे INS विक्रांत का जो हमारे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। किस सेना में भाई मेरे? तो भारतीय नौसेना में यह शामिल किया गया है। किस सेना में भाई साहब? तो भारतीय नौसेना में, क्योंकि अब पानी पर चलेगा, पानी की सतह पर चलेगा। समझ गए हमारी बात को? तो ये है प्यारे बच्चों आपको हमारा INS विक्रांत। और ये 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको शुरू में कहा उतना ही रहने देता हूँ। हमारी अगली मुलाकात आप सभी से ज़रूर होगी। आप इसी तरह हमारी सेवाओं को लाभ लेने के लिए बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी एनर्जी के साथ हम आपकी सेवा करने में सक्षम हो पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।